हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली वेल नहीं हो तो तुम्हें वेल कर देता हूँ। और बताओ भाई, क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया बढ़िया ही रहना चाहिए। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। बच्चे जा रहे हैं स्कूल। अब हम बच्चे नहीं रहे तो हम वॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम भी जाते थे भाई पहले, छोटे छोटे से। भाई मैंने नोटिस करा, जब भी मैं वीडियो बनानी स्टार्ट करता हूँ तभी भीड़ सी आ जाती है एकदम। पता नहीं ऐसा क्यों है। क्या तुम्हें क्या लग रहा है, क्या है, क्या हो सकता है? एडिक्शन हो गई है मुझे इसकी, सुबह सुबह आने की। बिना इसके ऐसा लगता है कुछ नहीं करा दिन में। बालों को जरा वो करना इग्नोर, ठीक है। क्योंकि बाल बाके थोड़ी ना आऊँगा मैं यहाँ पे। बाल सेट करने का भी टाइम सो के उठा, मैंने कहा रास्ते में हो जाएंगे। भाई क्या हो गया एकदम से? अभी तुम्हारा एक बड़े सा सेशन हुआ, एक टॉपिक आला दिमाग में बढ़िया सा। टॉपिक नहीं कह सकते, मतलब ऐसे थॉट आया तो वो तुम्हारे साथ शेयर कर लेता हूँ। कर लो बताओ। चलो कर ही लेते हैं। तो बच्चे आ रहे हैं पीछे, देखो। वापसी घूम जाऊँ क्या? इधर की साइड से तो स्कूटी वगैरह आ रही है। कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे तुम्हें शोर न मिले क्या? वापसी घूम जाते हैं। रोज़ रनिंग से पहले तुम्हारा सेशन ले लेता हूँ मैं आजकल, है ना। फिर एक बार वो हो जाता है ना, मतलब रनिंग करने के बाद थोड़ा दिमाग कम चलता है मेरा। अभी सुबह सुबह उठाऊँ तो सुबह सुबह एक नया थॉट आया, तो जितना जल्दी उस पर बोल दो ना उतना अच्छा रहता है। ओ हो आ जाओ भाई, आ जाओ, सब आ जाओ। कहाँ पे स्टार्ट करूँ? बैठ के? मैं सोच रहा हूँ कहीं बैठ के बोलूँ। चलते चलते तो बार बार डिस्टर्बेंस आ रही ना आगे पीछे। चलो पहले कई जगह ढूंढता हूँ बढ़िया सी बैठने की, फिर लेता हूँ तुम्हारा बढ़िया सा सेशन नहीं है आज बस दिल की बातें करेंगे, ठीक है। तुम बस मेरे से रिलेट करना, ठीक है। चलो थोड़ी देर में मिलता हूँ, ओके। सनलाइट देखो तुम कहाँ से निकल के आती हो। देखो सामने पलट के दिखा दो, कितना बढ़िया दिख रहा है। देख रहे हो बॉस? देख रहे हो? ये है नेचर की ब्यूटी। कहीं पे भी कुछ भी बढ़िया दिख सकता है, ठीक है। बाहर निकलोगे तभी दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा घर पे बैठे बैठे।
देख रहे हो विनोद? भाई साहब बाहर निकलोगे तो ऐसा व्यू मिलेगा सुबह सुबह, तो डिसाइड कर लो, ठीक है। देख रहे हो सनलाइट कितनी बढ़िया लग रही है भाई, है ना? वाह, जादू जैसी फीलिंग आती कभी कभी। जादू जैसी फीलिंग आ रही कभी कभी। उसको भी धूप की ज़रूरत पड़ती थी, मैं भी ऐसा कर रहा हूँ जैसे धूप से एनर्जी मिलती है, वैसे मिलती है भाई एनर्जी हमको, ठीक है। कभी नोटिस करना, जो लोग ज़्यादा घर में रहते हैं उनकी स्किन पेल हो जाती है, पेल। अब पेल का मतलब क्या समझो तुम? जैसे क्या समझो, सर्च कर लेना, ठीक है। और जो लोग बाहर रहते हैं उनकी स्किन रहती है थोड़ी ग्लोई, ठीक है, लाल वैसा कलर रहता है थोड़ा सा। सर्दियों में, गर्मियों में तुम धूप में निकल लो 12 बजे 1 बजे, काले हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा बहुत सनलाइट, अगर सन एक्सपोजर नहीं होगा तो तुम्हारी स्किन हो जाएगी पेल, ठीक है। नोटिस कर लेना तुम्हारे आसपास भी लोगों के जो घर पे रहते हैं ज़्यादा, तो थोड़ा बाहर निकला करो, थोड़ा सन एक्सपोजर लिया करो, ठीक है। चलो भाई यार, कहीं जगह नहीं मिल रही मुझे बैठने की। मिल गया तो मिल गया। यहाँ बैठता है बढ़िया सा, बढ़िया सेशन लेते हो तुम्हारा। जुकाम हो जाता सुबह सुबह। हाँ तो भाई मैं क्या कह रहा था, देखो मेरे दिमाग में थॉट आ रहा था कि मतलब जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ कि यू शुड बी ऑलवेज काइंड, ठीक है, हम्बल टू एवरीवन, ठीक है। जो भी तुमसे मिले उससे हमेशा काइंडनेस से, हम्बलनेस से बातें करा करो, ठीक है। अब तुम्हें अपना क्या बिहेवियर दिखाना है कि तुम काइंड हो, है ना। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा करा है, ठीक है, अगर उसके बुरा करने से तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, सो क्या फिर तो उसका मकसद पूरा हो गया, ये कह रहा हूँ ना मैं। तुम्हें ऐसा बनना है कि सामने वाला तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, बट यू शुड बी ऑलवेज काइंड। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें उसके पीछे बार बार जाना है, ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ। अगर तुम किसी से बात करना चाह रहे हो, ठीक है, तो हमेशा काइंडनेस से बात करते हो, हम्बलनेस से बात करते हो, ठीक है। मगर तुम्हारी उस हम्बलनेस को वो ले जाते हैं तुम्हारी कमज़ोरी पे, ठीक है। लोग बेवकूफ़ समझते हैं ऐसे लोग को, तो तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस उन्हें हटा देना है, ठीक है, इग्नोर कर देना है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इंस्टेड ऑफ उनसे लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, ठीक है, अपनी एनर्जी वेस्ट करना वहाँ पर, तुम्हें बस वहाँ से हट जाना है। इससे क्या तुम्हारा काइंडनेस और हम्बलनेस ही शो हो रही है इससे। अगर तुम लड़ोगे झगड़ोगे तो तुम्हारा दूसरा बिहेवियर जन्म लेगा, एंग्री वाला, जो तुम हो नहीं असली में, ठीक है। तुम असली में क्या हो, तुम लोगों से अच्छे से बात करते हो तो अच्छे से ही बात करो उनसे भी, ठीक है। मगर अगर कोई तुम्हें सामने से वो कर रहा है, मतलब बेवकूफ़ समझ रहा है, तो उससे हट जाओ, ठीक है। वहाँ पे भी लड़ना नहीं है तुम्हें, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे बातचीत नहीं करी, ऐसे बातचीत करी तो मैं भी उससे ऐसी बातचीत करूँगा, नहीं। ये तो डिफरेंस शो करना है तुम्हें, उसे भी लगना चाहिए ना कि अरे भाई क्या आदमी है, मैंने इससे ऐसे बात करी थी मगर फिर मुझसे अच्छे से बात करता है। तुम जब भी बात करो अच्छे से ही बात करो, ठीक है। दिल में तुम्हारे चाहे कुछ भी हो, बट कीप योर काम, कीप योर कूल, ठीक है। ठंडे रहो दिमाग से ज़रा, उनकी सुनो, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा अगर किसी की बात बुरी लगती है तो कह देनी चाहिए, ठीक है। क्या पता कुछ और ही बात हो, ठीक है।
क्या रीज़न उसका ऐसा बिहेव करने का, ठीक है। उसने अपने दिमाग में कोई परसेप्शन बना रखा हो तुम्हारे लिए। तो मैं तो कहूँगा तुम्हें बात कर लेनी चाहिए इस पर, ऐसी सिचुएशन में। और भाई तुम मतलब कैसे याद रखवाना चाहते हो अपने को, है कि लड़ाकू था, झगड़ा करता था लोगों से, या फिर कि हर इंसान से अच्छे से बात करता था, है ना, हमेशा तारीफ़ करता था हमारी। तो हर बंदे की तारीफ़ करते चलो, जो तुम्हारे क्लोज्ड वंस है, ठीक है, जो तुम्हारे दोस्त लोग हैं, उनकी तो कर ही करो, ठीक है। हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इनको, जो हमारे पास होते हैं। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है हम उसको वो कर लेते हैं, है ना। अब मैं तुम्हें आसानी से मिल गया तो मेरी कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी उसमें। मैं अगर तुम्हें मुश्किल से मिलता, वही है। तो कोई तुम किसी को काइंडनेस दिखाओगे, वो कहेगा अरे आसानी से मिल रहा है, तो ये तो ऐसा ही है ना। लोग उसको वो ले लेते हैं फॉर ग्रांटेड, है ये तो ऐसा अच्छा ही है। मगर आदमी को सामने भी प्यार चाहिए होता है, ठीक है। अगर कोई कुछ दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट भी करेगा ना। वैसे मैं कहता हूँ एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए, मगर ये हम ह्यूमंस हैं तो फीलिंग्स है हमारे अंदर, ठीक है। तो बुरा भी लगता है और एक्सपेक्टेशन रहती हैं। ये थोड़ी बेकार की बात है कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए वैसे, ठीक है। मैं एग्री करता हूँ, फुल एग्री करता हूँ। बट जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, हम रोबोट्स तो है नहीं, करके हो जाएगा। और ये माइंड भूलने तो देता नहीं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन रहती हैं लोगों की, मगर तुम बस अपनी तरफ से वो रखो बढ़िया, ठीक है। कोई कुछ भी बोले कि तुम आसानी से अवेलेबल हो, आसानी से वो हो। मैं कहूँगा जो तुम्हारे दोस्त लोग हैं उनकी तारीफ़ तो ज़रूर करा करो, ठीक है। और स्ट्रेंजर्स की भी करते हुए चला करो। किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बिहेवियर, किसी का चलने का स्टाइल अच्छा है, किसी की मुस्टैच अच्छी है। मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था कभी, एक अंकल को, यहीं मैं वॉकिंग कर रहा था तो उनकी मुस्टैच मतलब मुझे अच्छी लगी मुझे। तो मैंने कहा अंकल नाइस मुस्टैच। ठीक है, पहले तो बोल रहे थे कि यार क्या नाइस, मैं तो करवाता ही नहीं। फिर आगे जाके उनको ताव दे रहे थे ऐसे कर रहे थे। तो छोटी छोटी चीज़ों से लोग तुम्हें याद रखेंगे। अब वो अंकल मुझे जब भी दाढ़ी करवाएंगे, मूछें करवाएंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे लोगों की याद में रहना है, ठीक है। तो सबको जाना तो है यहाँ से, ठीक है। कोई भी यहाँ से जिंदा तो रहेगा नहीं हमेशा। तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा क्या रह जाएगा? तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा नेचर, है ना। तुमने लोगों को कैसे ट्रीट करा। तो तुम चाहे कितना ही पैसा कमा लो, अगर तुमने लोगों को ढंग से वो नहीं करा, ट्रीट नहीं करा, गाली दे के बोलते हो, है ना, उल्टा सीधा बोलते हो, तो तुम्हारा पैसा कोई मैटर नहीं करेगा। कोई पैसे से याद नहीं करेगा तुम्हें। कोई ऐसी याद करेगा, अरे बेकार आदमी था, ठीक है। तो जितना हो सके लोगों की मदद करो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास अपने हिसाब से करा करो, ठीक है। अगर तुम्हारे 100 रुपये हैं तो 10 रुपये की मदद करने में दिक्कत नहीं कुछ, है ना। सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है, ठीक है। बस तुम्हें कैसे बताऊँ तुम्हें मैं तो ऐसे जीता हूँ कि लोग मुझे बाद में कैसे याद रखेंगे, ठीक है। हाउ आई वॉन्ट टू बी रिमेम्बर्ड, ठीक है। तो मैं तो उससे जीता हूँ। तो मैं उसी हिसाब से लोगों को ट्रीट करता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारे किसी कमेंट का, किसी मैसेज का रिप्लाई ना कर पाऊँ तो उसका बुरा मत माना करो, ठीक है। वो बहुत छोटी चीज़ है। मैं तुम्हारा दिल का कनेक्शन है, ठीक है। मैसेज का क्या है भाई, मेरे पे बहुत मैसेज हो जाते हैं कभी कभी दिन भर के, ठीक है। अब मैं मेरे लिए ज़्यादा क्या है, मेरे लिए 10 मैसेज भी बहुत ज़्यादा होगा। 10 लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं तो मैं उन 10 का रिप्लाई करूँगा तो मेरा तो टाइम हो जाता है ना। तुम तो समझते हो भाई मेरा रिप्लाई नहीं करा, मगर मेरे पास 10 और मैसेज पड़े हैं, ठीक है। तो मैं उनका रिप्लाई करूँगा तो समझ लो ना मेरा मतलब मैं कैसे ग्रो करूँगा आगे, समझ लो।
अगर तुम्हारे पास तुम रोज़ 10 लोगों से बातें करोगे तो तुम कैसे करोगे बताओ, समझो। और मेरे पास थोड़ा टाइम भी नहीं रहता है ना, टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब मैं वो जॉब भी करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग भी हो जाती है। एडिट करने में 2 घंटे लग जाते हैं, मतलब एडिट करके डालना 2 घंटे ये प्रोसेस ले जाता है। तो तुम मेरी सिचुएशन समझ रहे हो ना। मैं कभी कभी कर भी देता हूँ मैं किसी का, है ना, तो उस बात का बुरा मत लगाया करो। तो वैसे ठीक है, समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इस वीडियो से। ऑलवेज बी काइंड, ऐसे तुम्हें ऐसे अपनी लाइफ को प्रोसेस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तुम्हें ऐसे प्रोसेस करना है कि तुम्हें बाद में कैसे याद रखा जाए, ठीक है। ऐसे करके जियोगे तो हमेशा बढ़िया ही जियोगे, ठीक है। तुम्हारे सबकॉन्शियस में हमेशा रहेगा कि एक चीज़ तुमने पकड़ रखी है, तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अगर तुम्हें बुरा इंसान बनना तो बुरा काम कर लो, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, अब तुम्हारी सोच पे मैंने छोड़ दिया, ठीक है। मगर मैं तो यही कहूँगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं अच्छे ही बनो, ठीक है। हमें सबसे अच्छी बात करनी, सबकी तारीफ़ करनी, ठीक है। लोग कुछ भी सोचें, लोगों की तुम वो नहीं कर सकते ना। बट अगर कोई ज़्यादा वो तुम्हारा मतलब फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा बेवकूफ़ समझ रहा है, तो उसको बस कट कर दो, मतलब उससे बात करनी बंद कर दो, ठीक है। तुम्हें ऐसा नहीं है, तुम्हें लड़ना है उससे कि भाई मैं तो ऐसे कैसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, तुम क्यों नहीं करते। दूसरे को तुम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम बस अपने को कंट्रोल कर सकते हो। तो सो कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। तुम बढ़िया बनोगे तो तुम्हारे आसपास के लोग भी बढ़िया बनेंगे इवेंचुअली, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है बट दे विल अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो जी, अब थोड़ी सी रनिंग कर लूँ मैं। बात करके तो तुमसे आलस आ जाता है मुझे। ये देख रहे हो भाई सनलाइट, मैं तो सनलाइट से ऑब्सेस्ड हो गया। मैं ऋषिकेश गया था, वहाँ पे भी ऐसी गजब की सनलाइट थी, मगर मेरे पास तो फ़ोन नहीं था बढ़िया। अब दोबारा जाना पड़ेगा, बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खींच के लाऊंगा। बढ़िया सी स्माइल आ जाए, तो थंबनेल आ जाए थोड़ा बढ़िया सा। आ तो रहा है भाई कुछ, देख लूँगा, इसमें से निकाल लूँगा कुछ। चलो भाई, चले अब घर को, मतलब रनिंग करने। आ गया भाई, आ गया। चलो भाई चलते हैं। See you guys in the next one. Till then, take care of your family and yourself. क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे, और मेरा कैसे रखोगे। मेरा नहीं रखते, बस सबका रख रहे हो तुम। मेरा भी रखो जल्दी से, ठीक है। गुस्सा आ जाएगा वरना मुझे, ठीक है। चलो भाई, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।